हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के किताबों से लिए गए कुछ क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई के अगर तीनों प्रश्न पेपर को देखें तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है कि बिहार राज्य से संबंधित भूगोल चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं कोशिश करेंगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो ऐसा होने वाला है कि कोशिश हमारी यही होगी कि सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में हम लोग कवर करें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। जी हाँ, यह क्या पूछ रहा है, पहाड़ियों के बारे में। यानी कि पहला ऑप्शन जो है रोहतास का पठार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम पहाड़िया और तीसरा है खड़गपुर पहाड़िया, चौथा है उत्तर का मैदान और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खगड़िया का पहाड़, जो खड़गपुर का पहाड़। यानी कि खड़गपुर पहाड़िया धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास का जो पठार है वो धारवाड़ क्रम का नहीं है, यह विंध्यन क्रम का पठार है। और उत्तरी पश्चिम पहाड़िया जो होती है वो शिवालिक के क्षेत्रों में पाई जाने वाली हिमालयन भाग है। और जो है तृतीय क्रम में उत्तर गंगा का मैदान, यह नवीनतम गंगा मैदान है, जिसमें आप जानते हैं कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो उत्तर का मैदान कहा जाता है। यानी कि गंगा का पार्ट यही क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अगर नक्शा में देखेंगे तो दो भागों में बांटा जाता है, जैसे उत्तर और दक्षिण के क्रम में। तो उत्तर का मैदान एक जो है कृषि उपयोग बहुत अच्छी भूमि मानी जाती है। तो ये जो ए का प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, खड़गपुर का पहाड़ जो है सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दूसरा प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगाथिलिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। क्या वो पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे जो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर बी होगा। यानी कि कैमूर की जो महापाषाणिक स्थान है वो मेगाथिलिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले के दौरा किया और नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने जो है यह संकेत दिया था कि यह महापाषाणिक राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है। अभी हम लोगों ने जाना कि धारवाड़ कौन सा है, अभी जो धारवाड़ रचना वाली नहीं है पूछा जा रहा है। क्या वो मुंगेर है, रोहतास है, जमुई है और नवादा है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो खड़गपुर की पहाड़िया जो है वो धारवाड़ पहाड़िया है और इसमें नहीं है वाली बात पूछी जा रही है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रोहतास। ये जो है धारवाड़ पहाड़ियों की श्रेणी में नहीं आता है। भूस्तरीय रचना वाले जिला दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जो जबकि रोहतास दक्षिण और पश्चिम बिहार का भाग है। यानी कि धारवाड़ का मैदान जो है दक्षिण और पूर्व में होता है और जो नहीं वाला होता है यानी कि विंध्यन प्रकार की पहाड़ें जो होती है वो आपका दक्षिण पश्चिम बिहार के भाग में होता है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती है और बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान जो है कैमूर और सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है। चलिए 4 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है।
इसका आंसर तो लगभग सभी जानते होंगे कि क्या होगा। क्या वो सोन है, क्या वो पुनपुन है, क्या वो सकरी है, क्या बलान है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गंगा जो है फतुहा के पास जो गंगा में मिलती है वो नदी है पुनपुन। जी हाँ, 4 का जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। तो ये उसका सही आंसर होगा, यानी कि 4 का बी ऑप्शन जो है सही है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज एक आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल भी आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको बार बार पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। जैसे कि बीपीएससी जो मेंस का परीक्षा लिया है उसमें भी एक बार प्रीलिजिम का, उसमें भी इसको पूछा था। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले का संख्या कितना है, यही 5वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्या 21 है, क्या 12 है, क्या 17 है, क्या 12 है, क्या 6 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए यहां पे जो जिलों की संख्या है, सबसे पहले ई ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो एग्जैक्ट मान बताना है ना, तो इसमें तो होगा ही नहीं। तो अब ये 4 में से हम लोग को देखना है। तो बिहार से सटे कौन कौन से हैं जो गंगा नदी में है, बिहार राज्य में गंगा नदी से सटे जिले जो हैं, सबसे पहले हम आते हैं इधर से। तो सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। इसको आप लोग मुंह पे याद रखना होगा, और नहीं तो इतना याद रखिए कि सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, यानी कि 12 जिले हो रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का सी आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि पूछता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? क्या भागलपुर, क्या कटिहार, क्या पटना, क्या बेगूसराय? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए भागलपुर जो है 2 नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे पटना आता है, यानी कि पहली पूछ रहा है सबसे लंबी नदी। तो पटना में जो है गंगा नदी का बहाव सबसे ज्यादा है। गंगा नदी से जो गुजरती है गंगा नदी, तो गंगा नदी पटना जिले में जब गुजरती है तो उसकी जो क्या कहते हैं लंबाई जो है वो हो जाती है 99 किलोमीटर हो जाती है, सर्वाधिक लंबाई। और दूसरे नंबर पे भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई मात्र उससे 2 किलोमीटर कम, यानी कि 97 हो जाता है भागलपुर में। तो पहले जो है गंगा नदी की लंबाई पटना में सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे भागलपुर में सबसे ज्यादा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरूर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि बीपीएससी है भाई, पूछा है बीपीएससी ने बहुत सारे परीक्षाओं में, तो हो सकता है कि इसमें भी पूछ दे। तो इसको फिलहाल जान लेते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? उत्तर बिहार की जलवायु क्या CWG, AW, CAW, CBW, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह जो है सांकेतिक करता है CWG से, यानी कि 7 का पहला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के उस अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यहां पे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी अधिकांशतम मिट्टी पाई जाती है? क्या काली मिट्टी, नवीन जलोदक, प्राचीन जलोदक, लाल मिट्टी, में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर जो हो जाएगा, नवीन जलोदक मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। क्योंकि आप याद करिए कि ये सारे क्या है, ये सारे जो हैं कुछ गंगा के पार्ट हो जाते हैं, कुछ गंडक के पार्ट हो जाते हैं, और ये सारी नदियां अपने साथ क्या करती है, मलबे और गाद लेकर आती है, एक नवीन जलोद मिट्टी यानी खादर का निर्माण करती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसी फसलों के लिए बहुत ही सहायक होती है या लाभदायक होती है।
तो चलिए प्रश्न संख्या 8 का जो आंसर है नवीन जलोदक हो जाएगा। और 9 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन सा जिला है। देखिए यहां पे एक ट्रिक का भी इंप्लीमेंट आप लोग कर सकते हैं। वो ट्रिक यही है कि सर्वाधिक जूट का क्षेत्र पश्चिम बंगाल से सटे राज्यों में, जो भी राज्य ऑप्शन में होगा पश्चिम बंगाल से सटे राज्यों में, तो समझिए कि वो सही है। तो आप लोग यहां देखें, क्या सिवान पश्चिम बंगाल से सटता है? नहीं। गया सटता है? नहीं। वैशाली सटता है? नहीं। पूर्णिया? हाँ। तो इसका सही आंसर पूर्णिया हो जाएगा, क्योंकि जूट का सर्वाधिक उत्पादन राज्य बिहार में जो है पूर्णिया जिले में होता है, और जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर बारिश होती है तो हल्की फुल्की यानी कि 115 सेंटीमीटर, 105 से 115 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। और भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, और पश्चिम बंगाल का कुल जूट उत्पादन अकेले 75% है, और बाकी जो है बिहार में जूट उत्पादन, यानी कि भारत में जूट उत्पादन में जो है बिहार दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में। फर्स्ट नंबर पे जो है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पे बिहार है जूट उत्पादन के दृष्टि से। चलिए प्रश्न संख्या 10 के बारे में जानते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी थी? क्या कोसी, फाल्गु, बूढ़ी गंडक, उत्तरी कोयल, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो देखिए यहां जो मंडल बांध परियोजना हुई थी, फिलहाल जहां पे हुई, जिस नदी पे हुई, वो नदी अभी झारखंड में होता है। लेकिन क्योंकि बिहार से सटे झारखंड में ये प्रोजेक्ट है, तो बिहार के भी कुछ जिलों को सिंचाई के लिए इस जो परियोजना का, बांध परियोजना का लाभ मिलता है। तो देखिए यहां पे उत्तरी कोयल इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल जो नदी है प्रश्न संख्या 10 का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका जो परियोजना को स्टार्ट किया था वो पलामू जिले में होता है। मेदिनीनगर में ये बनाया गया ये मंडल बांध परियोजना है। और सिंचाई एवं पेयजल का पीने के पानी की योजनाओं का शिलान्यास किया था। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में अवस्थित है। इस परियोजना से उत्तरी कोयल यानी कि सोन नदी की सहायक नदी है। यह नदी पर निर्मित इस परियोजना में बिहार के औरंगाबाद और गया जिले और झारखंड के गढ़वा, पलामू में सिंचाई के लिए उपलब्ध होती है। तो 2 जिले झारखंड का जो है इसका लाभ लेता है, और बिहार के 2 जिले, बिहार के कौन कौन से? तो औरंगाबाद और गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? क्या कोसी, सोन, गंडक, कमला, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, यानी कि गंडक नदी पर त्रिवेणी। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, वहीं पे ये बांध परियोजना है, सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया गया है। ये सारी प्रश्नें अगर आप बिहार के मैप पर समझे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है और याद भी हो जाता है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइड, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो आप सभी जानते हैं चूना पत्थर के लिए यह पठार प्रसिद्ध है। तो यानी कि 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चूना पत्थर। और बात करते हैं कि यह पठार बलुआ पत्थर निर्मित करता है, और जो है इसका एक और फैक्ट ये है कि इस पठार पर जो है चूना पत्थर के आधार पर बंजरी एक जगह है, वहां पे सीमेंट का कारखाना भी बहुत सारा इसी के चलते लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांबर झील, सुखना झील, कामा झील? कौन सा झील जो है बिहार में स्थित है? तो यहाँ पे झीलों की बात करें तो कौन कौन से झील है? सांबर झील जो है आपका राजस्थान में हो जाता है, और ये क्या कहते हैं सुखना झील जो है चंडीगढ़ में हो जाता है। और बात करते हैं कि कामा झील कहाँ पे है? हरियाणा में हो जाता है। 3 झीलों को अगर निकाल दे तो डेफिनेटली आपका अनुपम झील बिहार में ही होगा। यानी कि प्रश्न संख्या
13 का ए ऑप्शन सही होगा। बिहार में स्थित झील जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है वो अनुपम झील है। यही झील आपके बिहार में स्थित है, क्योंकि यहां पांचवा ऑप्शन है नहीं, तो वो कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा। इसका आंसर तो लगभग सभी लोग कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 14 का आंसर तो हमारे हिसाब से सभी लोग कर पाएंगे। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती है, आपको पता है, जो गंगा नदी में आके मिलती है, और जो है यहाँ पे बाढ़ के चलते अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी कि बाढ़ ही होगा। चलिए 14 का सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? यानी कि उपजाऊ भूमि, खेती के लिए भूमि की बात यहाँ पे पूछी जा रही है। क्या वो 60%, क्या वो 40%, क्या वो 80%, क्या वो 70%? तो एक आंकड़ा है जिसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि किताब अभी तक उसी को मेंटेन किया है। तो 2016 और 17 के आंकड़ा के हिसाब से बिहार में जो है कृषि उपयोगी जगह जो है वो आपका कितना है? तो 56.5% एग्जैक्ट मान उसका है। अब इसके आसपास कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो उसको टिक कर सकते हैं, यानी कि 15 का ए 60% को टिक किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक वाला ऑप्शन है नहीं, तो आसपास के ऑप्शन को टिक किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? वैसे तो इसमें एक और फैक्ट है कि बिहार जो झारखंड से अलग राज्य बना है, उसके कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की तो कमी आई, ये बात फैक्ट है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार, अभी फिलहाल प्रमाणित भंडार जो है ये कुछ नहीं है, शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार जो अनुमान लगाया जा रहा है उसका है। अनुमानित भंडार जो है 16 टन लगाया जा रहा है, 16 करोड़ टन, यानी कि 160 मिलियन टन का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसकी खुदाई 50 साल आगे होगी। इसका प्लान भी कभी कभी आपको पेपर में देखने का मिल जाता होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो यही है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, क्या वो 2812, क्या वो 3612, क्या वो 2461, क्या 2612? जी हाँ, इसमें वनों की बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा कि कितना संरक्षित वन है। अगर बात करें तो 6877 वर्ग मीटर का जो है रिकॉर्ड है, किसके अनुसार? ISFR इंडियन फॉरेस्ट के हिसाब से इसका आंकड़ा जो है वो कितना है? 6877, जो कि आपको ऑप्शन में ही नहीं दिखेगा। 6877 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन में भी नहीं है और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का गलती होना भी लाजमी है, ये थोड़ा टाइपिंग में भी प्रॉब्लम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पतझड़ वाले हमारे यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती ही वन पाए जाते हैं, यानी पतझड़ वाले वन ही पाए जाते हैं बिहार में। तो डेफिनेटली किसी न किसी जिला में सर्वाधिक या सबसे कम होना ही है। तो पश्चिम चंपारण है, गया है, कैमूर है, नवादा है, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर जो होगा, पश्चिमी चंपारण जो है यह घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, क्योंकि जो है भारत में चलिए इसके ज्यादा फैक्ट पे बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट की आते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग, आप लोग दिमाग में अगर मैप घुमा रहे हैं तो देख लीजिए घुमा के, सबसे पूर्वी भाग कौन सा है बिहार का मैप में, तो आप पाएंगे कि इसका जो आंसर होगा भागलपुर नहीं होगा, पटना बीच में ही पड़ जाता है, कटिहार, पूर्णिया। तो सबसे
सबसे पूर्वी भाग पूछा है, यहां पे सही आंसर हो जाएगा कटिहार, क्योंकि इससे पहले तो पूर्णिया ही होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसमें भी वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जो बताता हो 94,163 किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर भी आप लोग समझ गए। ये एक दो प्रश्नों में टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और वादा करते हैं आपसे कि जो है इस प्रकार की गलती अगले वीडियो में ना हो। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।